हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट 2 लगाते हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 बना चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान आपको याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। तो यह भी क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देते हैं, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि इनमें से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये आपका सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। एक और 2 नदी और है आपका नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी भी आपका अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि ये जो है आपका गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? तो देखिए वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया, यानी यह आपका संवैधानिक है। राज्य मानवाधिकार आयोग यही आपका गैर संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का आपका वर्णन किया है अनुच्छेद 324 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है और 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। और आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, जो आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इनमें से कौन उड़ीसा के पारंपरिक चित्रकारी है? उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकारी है तो ये है आपका पट्टचित्र, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, तो यह कहलाते थे आपका उपाध्याय। क्या कहलाते थे? उपाध्याय, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वानभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो ये आपका कादम्बरी है। कौन है? कादम्बरी है। एक और पुस्तक है, इसका याद रखिएगा, हर्षचरित्र के लेखक भी वानभट्ट ही है। हर्षचरित्र, याद रखिएगा हर्षचरित्र के लेखक वानभट्ट है। इसमें गीत गोविंद आपका जयदेव ने लिखा है। कौन लिखा है? जयदेव ने। मेघदूतम आपका कालिदास का बुक है, तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से फारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 कि डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? तो ये होती है आपका 16 संख्या, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो ये है आपका बंगाल विभाजन, जो आपका 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को यह घोषणा किया था बंगाल विभाजन का। और एक चीज़ और याद रखिए कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 11 है कि समय परीक्षण इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका साइकिलिंग, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो ये बना है आपका सरदार सरोवर बांध, जो आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तब वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है, जबकि आपका मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थे। 4 अनुसूची बाद में जुड़े गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व है आपका 1106। याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का है 382 और बिहार का है 1106, जो भारत के सभी राज्यों में मिलाकर सबसे अधिक है। इन सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। कितना है? 1106 है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये किया था आपका जे थॉमसन ने। जबकि जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन की खोज किया है। किसका किया है? तो न्यूट्रॉन का खोज किया है जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किया है गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नाम रखा था रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो काले रंग से रंगा जाता है, क्योंकि काला रंग आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो यह किया था आपका गुलाम वंश का। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि राष्ट्रभाषा अभी भारत का कोई नहीं है। राजभाषा है आपका हिंदी है। तो यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है, अनुच्छेद 343 में। 360 आपका इसमें आपका वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये थे आपका गुरु अर्जुन देव। तो याद रखिएगा, यानी सिख का पहला गुरु है आपका, प्रथम गुरु है गुरु नानक देव, और आपका 10वें गुरु है आपका गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है इनमें से किस राशि के SI मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर पड़ा है? तो ये है आपका दाब। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऊर्जा का होता है SI मात्रक जूल, कार्य का भी जूल होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो यह किया आपका मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। कितने बार किया है? तो ये किया आपका 10 बार बजट पेश किया है, सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा DNA होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा के मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में यह नहीं पाई जाती है, दलदली मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो ये आर्सेनिक के कारण। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वास्कियोर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि महाजनपद के राजा महल बनाते थे किसके लिए? देने के लिए, यानी सुरक्षा देने के लिए। किसके लिए महल बनाते थे? तो सुरक्षा देने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि चौरा चोरी घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 5 फरवरी 1922 को, और यह आपका याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान था चौरा चोरी, वहाँ पर यह घटना हुआ था। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? तो ये लिया था आपका चौरा चोरी घटना के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
28। क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई? यह हुआ था आपका 1995 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि सॉरी यहाँ मिस्टेक है आपका, विंग्स ऑफ फायर होगा। क्या होगा? ये होगा आपका विंग्स ऑफ फायर। यहाँ मिस्टेक है, गलत लिखा गया। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपका APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? तो ये किया आपका श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दल बदल। ध्यान रखिएगा, दल बदल अधिनियम आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दल बदल अधिनियम का वर्णन आपके 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका त्रिपुरा से। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका भाईचारा, बंधुत्व, यानी भारत के सभी लोग भाईचारा के रूप में रहे, इसमें वर्णन किया गया है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? तो ये दिया गया आपका 2008 नहीं होगा, 2007 में दिया गया था। यहाँ मिस्टेक है, 2007 में दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांची में ढालकर डाई में डुबाया जाता है? तो ये करते हैं आपका राजस्थान में। ऑप्शन ए हो जाएंगे, राजस्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये आपका 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का है 25 वर्ष। उसी तरह से आपका विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भी है आपका 25 वर्ष, और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी आपका 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लेकिन आपके जो राज्यसभा के सदस्य बनेगा, राज्यसभा के सदस्य जो बनते हैं, इसमें चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य को होना चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और एक चीज़ बताइए आप कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मुखिया बनने के लिए आपको 21 वर्ष होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? काला रंग से, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कौन सा बांध है? तो ये आपका सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? तो ये आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? ये आपका गोबर गैस है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 41 कि भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 43 कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया?
तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में शुरू किया गया था। यह किया था आपका शौकत अली और मोहम्मद अली ने। कौन किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने यह आपका खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत संघ यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन डी हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? यह किया आपका खुजो माजरी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? यह दिया आपका R.K. लक्ष्मण को। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 47। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? यह था आपका मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 48। 48 है कि पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई? तो यह बनाई आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 49। 49 है आपका 49 है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? तो ये आपका काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो याद रखिएगा जल का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र H2O। तो एक आपका ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। कितने होते हैं परमाणु? 2 होते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है आपका कि क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सूक्ष्म प्रवर्धन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 52। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ये आपका मैंग्रोव वन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है? तो यह किया आपका अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में किया है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी का वर्णन है अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है? तो ये करता है आपका प्रिंटर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 55। 55 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि यदि केंद्रीय सिस्टम को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियां और विषय का ग्रहण करना हो तो इसका आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन यह है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो इसे किसे पारित करना पड़ेगा? तो राज्यसभा को करना पड़ेगा। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 249 में दिया गया है। ऐसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यदि इस पर केंद्र कानून बनाना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले राज्यसभा में उसे पारित करना होगा। यह किस में वर्णन है? अनुच्छेद 249 में। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 56। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 है कि भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार के गारंटी देता है? ये आपका भाग 3 में है। भाग 3 में आपका मूल अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में।
12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन है। वही भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। यह आपका 36 से 51 अनुच्छेद में है। भाग 2 में आपका नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में किसका है? नागरिकता का वर्णन है। इसमें आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और रह गया भाग 1, तो यह आपका संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। वो आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो आप अनुच्छेद भी याद रखिएगा सभी का, और किस भाग में किसका वर्णन है यह भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी का कारण काला धारा भी कहते हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुशियो धारा। कुरुशियो एक जापानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है काला धारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि किसी फॉर्म के सुलभ यानी इकोनॉमिक्स क्या है? तो यह आपका उत्पादन लागत में बचत, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 60। क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो यह क्या था आपका? मगध ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। मगध ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 61। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है? ये क्या आपका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को मिलाने का। इसी को बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है ये मनरेगा। तो मनरेगा को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। उभयचर का शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि दो तरह के जीवन जीना, दो तरह से जीवन जीना। आगे है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान यानी हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका कपिल देव, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लेषित होते हैं? विषाणु के, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह लगाया था आपका औरंगजेब ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह एक कट्टर मुसलमान थे, यह आपका संगीत पर बैन लगा दिया था। नेक्स्ट आपका 67। क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलते पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 68। क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 8 ग्रह है। इससे पहले आपका 9 ग्रह था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह के क्षेत्र से बाहर कर दिया था। तो प्लूटो कब बाहर हुआ? 2006 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 70। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 167 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का वर्णन है। नेक्स्ट है 71। क्वेश्चन है कि जैव मंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? ये आपका जैविक स्रोत, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 72। क्वेश्चन है कि विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो ये आपका साइबेरिया का टाइगर वन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 73। क्वेश्चन है कि रैम का प्रयोग
कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 74 है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो ये किया था आपका 1853 में। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में प्रथम बार भारत में रेलवे का संचालन हुआ था। ये हुआ था आपका मुंबई से थाने के बीच हुआ था। ये भी याद रखिएगा कितने किलोमीटर, तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर पहली बार बिछाया था, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी। तो ये लिखा था आपका अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं। इसे कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 77 कि डीएनए का जलरागी स्वरूप किसके उपस्थिति के कारण होता है। ये होता है आपका विभिन्न हाइड्रोजन बंधन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 78 कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ये आया था आपका 1942 में। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में भारत आया था, याद रखिएगा मार्च 1942 में। नेक्स्ट आपका 79 क्वेश्चन है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल यानी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स। 1784 ईस्वी में, याद रखिएगा 1784 में मंगलोर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये होते हैं आपका 3 भागों में। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण लगता है जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण आपका लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है, चंद्रमा आ जाते हैं, तब सूर्य ग्रहण लगता है। आपका चंद्र ग्रहण इसी का उल्टा है। याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण में आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं, तब लगता है चंद्र ग्रहण। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा से कम है। क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि बैंक को कुछ पैसा, यानी इसको बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है SLR, इसके रूप में आपको RBI के पास पैसा जमा करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका जनता के पास जो पैसा होते हैं वो बैंक से कम होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है यह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किए जाते हैं। तो कीमोथेरेपी को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स सूक्ष्मदर्शी और चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 84 क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो यह है आपका दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती ने आपको वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था। वेदों की ओर लौटे। और याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना आपका 1875 में किया है। याद रखिएगा कब किया था, 1875 में। राजा राम मोहन राय ने आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया है। ये भी याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का स्थापना आपका राजा राम मोहन राय ने किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे।
तो ये था आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 86 क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका उसके पत्नी ने, हाजी बेगम ने, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 87 क्वेश्चन है कि पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, याद रखिएगा, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट का सूत्र होता है आपका NO3, रासायनिक सूत्र होता है NO3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो ये आपका अजंता के गुफाएं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन है कि गन्ने की लाल सरांध किसके कारण बनती है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन से यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी आपका 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे आपका फज्जल अली, याद रखिएगा फज्जल अली इसका अध्यक्ष थे। इसने आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सिफारिश किया था। ये एक चीज़ और याद रखिए कि वर्तमान में आपका 28 राज्य कितने हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए यहाँ से 91 से आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बी है, इसके बाद यहाँ सी है, तो बी सी, इसी तरह से यहाँ डी है, उसी तरह से यहाँ पर ई है। यहाँ देखिए डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। तो देख सकते हैं किसके बाद डब्लू आते हैं, तो यू भी के बाद डब्लू आते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें कोड दिया है 0 से लेकर वो ये आपका 9 तक, इधर ए से लेकर जे तक दिया है। यानी ए का कोड 0 हो गया, बी का कोड 1 हो गया, सी का कोड 2 हो गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ रहा है आपका, तो सिंपल आपका यहाँ से कोड का वैल्यू देखिए और यहाँ रख दीजिए। तो जी को देखिएगा तो जी का कोड आपका 6 आ जाएगा, और आपका आई का कोड 8 आ जाएंगे, माइनस डी का कोड आपका 3 आ जाएंगे, और बी का कोड 2 आ जाएंगे, बट्टे आपका हो जाएगा, एक मिनट, आपका हो जाएगा बट्टे ई का कोड आएगा आपका 4 और सी का कोड आ जाएगा आपका 2। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएंगे, ऑप्शन डी। सिंपल है, आप करके देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ 8 है गुने 4 है, यहाँ 42 है, यहाँ 6 है, यहाँ 33 है। तो एक चीज़ देख सकते हैं आपका कि 8 4 है, तो 8 4 इसका आधा कीजिएगा तो 42 आ जाते हैं, यानी 84 का आधा कर देंगे तो 42 आ जाएंगे। इसी तरह 6 पर यानी 66 हो गया, इसमें आप फिर क्या कीजिए, उसका आधा कर दिए 33 आ गया, यानी इसी क्रम में यह सभी दिया गया है। तो यहाँ पर 2 पर 6 26 होगा, तो 26 का आधा 13 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 94 है कि एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 450 को किस लघुत्तम संख्या से गुना किया जाना चाहिए? तो देखिए कुछ नहीं है, इसका आप फैक्टर तोड़िए पहले 450 का, तो 9 से लगाइए आप, 9 पंचे 45, फिर आप 5 से लगाइए 5 50, फिर 2 से लगा दिए 2 पंचे 10। यहाँ देखिए 9 तो एक पूर्ण वर्ग है, इसका टेंशन नहीं लेना, और 5 1 5 2 5 हो गया, यानी 5 25, यह भी पूर्ण वर्ग है। अब बच गया आपका क्या? 2। तो सिर्फ 2 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 2 आपको 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो 2 में सबसे कम एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका
95 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी के नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो ये लिया था आपका फणिन्द्रनाथ घोष, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 96 क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था आपका गया में, गया का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष था चित्तरंजन दास। इसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका मार्च 1929 में। कौन किया था? इसका अध्यक्ष कौन था? तो सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका 98 है आपका 98। देखिए इसमें यहाँ देखिए 2 है, 5 है, फिर 10 है। तो ऐसे कीजिए आपको कि 2 और 5 में अंतर कितना है? 3 का, और इसमें अंतर 5 का है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ आपका 9 का अंतर है। तो आगे कितना का अंतर होगा? 11 का, क्योंकि उस पर 3, 5, 7, 9, 11 होगा। तो 26 में आप 11 ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 37। ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए के बाद क्या है? जी है। तो इसमें देखिए 6 प्लस कीजिएगा तो जी आएगा, बी सी डी ई एफ जी। इसी तरह से आप सी के बाद 6 प्लस कीजिए तो आई आएगा। तो इसी से आप कर दीजिए यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा? तो जी एच आई जे के एल एम, एम आएंगे। इसी तरह से आई के बाद देख लीजिए तो जे के एल एम एन ओ, ओ आ जाएंगे। फिर आपका के 6 बाद देखिए जे के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी क्यू होगा, क्यू यानी एम ओ क्यू आ गया, ऑप्शन बी आ जाएंगे। तो यह भी आपका आसानी प्रश्न था। आगे देखते हैं आपका 100 नंबर। 100 आपका यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 3 है, बीच में कितना है आपका? 246। आप सोचिए कि कैसे किया होगा। फिर यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर है 213। तो जिस तरह से ये बना होगा उसी तरह से ये होगा, इसी तरह से तब आंसर आपका नीचे वाला का आएगा। तो यहाँ सिंपल 8 गुने 3 कीजिए, 8 गुने 3 कीजिए 24 हो जाएगा। अब फिर देखिए इस 24 आ गया आपका। इसी तरह से यहाँ पर 7 गुने 3 करेंगे तो 21 आ गया। लेकिन ये 6 कैसे आया? यहाँ पर 3 कैसे आया? तो सिंपल देखिए इस दोनों को ऐड कर दिया है तो 4 2 6 हो गया, 246 हो गया। इसी तरह से इस दोनों को ऐड कर दिया है तो 2 1 3 हो गया, देखिए 213 हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरह से 3 गुने 5 कीजिए तो 15 आ जाएगा, और इस दोनों को ऐड कीजिए तो 5 1 6 आ जाएगा, यानी 156। 156 ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।